हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है ये आपका एनआईटी दिल्ली की तरफ से है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली की तरफ से। तो ये बेसिकली एक पीएचडी एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन है। तो इसको मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करूंगी। ये बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, तो मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगी। और इसके अलावा यदि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप पूरा जो नोटिफिकेशन है उसको एक बार खुद से रीड करें। जो कि आपको मैं मोस्टली एडवर्टीजमेंट में बोलती हूँ कि सारा नोटिफिकेशन जो है एक बार आपको खुद से रीड करना चाहिए। दिस इज द गुड हैबिट एंड दैट शुड बी, आपको मतलब ये आपको फॉलो करना चाहिए। सो यस, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नोटिफिकेशन में। तो सबसे पहले आपका जो नोटिफिकेशन है आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे एडवर्टीज नंबर लिखा हुआ है। अब ये जो नोटिफिकेशन है ये अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है। जैसे आप फुल टाइम पीएचडी करना चाहते हैं विद इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप, मतलब आपको फेलोशिप के साथ, इंस्टीट्यूट की फेलोशिप के साथ करना है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पार्ट टाइम करना है, फुल टाइम विद ओन फेलोशिप स्कीम, फुल टाइम सेल्फ फाइनेंस्ड, फुल टाइम और पार्ट टाइम स्पॉन्सर्ड। तो ये चारों चार पांच जो कैटेगरीज हैं आप सबके थ्रू इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो आपका एडमिशन होगा वो एकेडमिक ईयर 2025-26 के अंडर होगा, जो कि एक विंटर सेशन होगा। अब आपको कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, तो यहाँ पे एक गूगल फॉर्म आपको दिया रहेगा, तो गूगल फॉर्म के थ्रू आपको जो फॉर्म है वो आपको फिल करना पड़ेगा। और जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे ऑब्वियसली वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि गूगल फॉर्म के थ्रू भरना है इसको। और यहाँ पे कुछ ब्रॉड सब्जेक्ट एरिया लिखे हैं, रिसर्च एरियाज, तो आप एक बार उसको देख लेंगे। यदि वो रिसर्च एरिया आपके इंटरेस्ट से अलाइन हो रहा है देन यू कैन फिल द फॉर्म। ठीक है, आप किस किस डिपार्टमेंट के अंडर पीएचडी एडमिशन आप ले सकते हैं, तो वो है सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एंड अप्लाइड साइंसेज लाइक फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, इंग्लिश और मैनेजमेंट। तो यहाँ पे ये चीजें आपको देखने मिल जाएंगी। अब कैसे आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पे एक लिंक दी हुई है। जैसे आप लिंक को क्लिक करेंगे तो जो गूगल फॉर्म है, मतलब जो इसका फॉर्म है वो आप, मतलब आप इसकी सबसे पहले तो होम पेज पे पहुंच जाएंगे। होम पेज पे पहुंचने के बाद यहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा, तो आप वहां से फिल कर सकते हैं अपना फॉर्म। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं हमारे एडवर्टीजमेंट पे। तो इसके लिए क्या है कि आपको 1000 रुपीज देने पड़ेंगे फॉर एनी स्टूडेंट। और यदि आप SC ST या PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपीज इसका मतलब ऑनलाइन पे करना पड़ेगा ऑनलाइन फॉर्म के लिए। ठीक है, इसके बाद इसकी लास्ट डेट है वो है 8 दिसंबर, तो इसके पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है। और यदि आपको कोई और दूसरा अपडेट चाहिए है तो आपको NIT दिल्ली की जो होम पेज है उस पे आपको विजिट करते रहना है, ताकि यदि कोई नया अपडेट है तो आपको वो मिल जाए। तो ये हो गया। इसके बाद ये कुछ ब्रॉड रिसर्च एरियाज हैं, तो आप ये देख लेंगे आप जिस भी डिपार्टमेंट से हैं उसके रिलेटेड क्या रिसर्च एरियाज पे काम चल रहा है, कौन कौन से प्रोफेसर काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको उनकी होम पेज पे जाके पता चलेंगे। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर लाइक हर कैटेगरी के लिए अलग अलग है, तो आप देख लेंगे। जैसे यहाँ पे 5 कैटेगरीज हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं एक को बता देती हूँ, बाकी 5 आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मान लो आप यदि पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं विद फुल टाइम अंडर इंस्टीट्यूट फेलोशिप, मतलब आप NIT दिल्ली की जो इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप के थ्रू यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए विथ फर्स्ट क्लास और मिनिमम 60% मार्क्स। और CGPA की यदि बात करें तो 6.5 ऑन अ 10 पॉइंट स्केल आपके CGPA होना चाहिए। और आपका गेट क्वालिफाइड होना कंपलसरी है, गेट क्वालिफाई आपका होना चाहिए। इसके बाद या तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास कोई इंजीनियरिंग डिग्री 4 इयर्स की होनी चाहिए। ओके, एम और या फिर आपके पास MSc होना चाहिए इन रेलेवेंट डिसिप्लिन, MC होना चाहिए। और जो आपका CGPA स्केल है वो आपकी 8 होनी चाहिए इन द केस ऑफ कि यदि आपके पास बैचलर डिग्री है। ठीक है, और यदि आप किसी सेंट्रली फंडेड
यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से हैं और आपके 80% मार्क्स हैं और सीजीपीए 8 है, तो आपको गेट या नेट एग्जाम की नीड नहीं है। सॉरी सॉरी, यहाँ पे ऐसा नहीं है। वो होना चाहिए, आपके 80% मार्क्स होना चाहिए यदि आप जस्ट बैचलर के बाद पीएचडी करना चाहते हैं, और आपके पास वैलिड नेट नेट स्कोर होना चाहिए और गेट स्कोर होना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे ही अब अप्लाइड साइंस के लिए है, वो मैंने टेक्नोलॉजी के लिए बताया था। साइंस, मैनेजमेंट और ह्यूमैनिटीज के लिए भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी लिखी हुई है, तो एक बार आप इसको देख लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा है पार्ट टाइम पीएचडी के लिए आपका यदि एमई या एमटेक है तो आपको एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, लेकिन यदि आपके पास बीई, बीटेक, एमएससी और इक्विवेलेंट डिग्री है तो आपको 1 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आप बीई, बीटेक, एमएससी किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करके आए हैं तो आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से इसमें लिखा हुआ है, तो वो आप पढ़ लेंगे। ओके, तो ये सारी चीजें आप एक बार देख लेंगे। यदि आपको अलग से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए है जो कि इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब कितनी सीट्स हैं फॉर इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप के लिए? तो टोटल आपकी कितनी, टोटल आपकी 45 वैकेंसीज हैं, 45 सीट्स हैं, जिसमें से 13 आपकी जनरल कैटेगरी के लिए हैं, 6 ओबीसी के लिए हैं, सॉरी ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, एससी के लिए 7 है, एसटी के लिए 6 हैं और ओबीसी के लिए 13 हैं। और पार्ट टाइम के लिए 10 सीट्स जो हैं वो वैकेंट हैं, तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब एडमिशन प्रोसीजर क्या होगी? तो यदि कोई आपके पास सबसे पहले तो आपके पास यदि कोई आउटसाइड फंडिंग एजेंसी है जैसे नेट, गेट, यूजीसी, ठीक है, तो आपको जो इंस्टीट्यूशनल जो रिटन एग्जाम होगा उसको क्वालिफाई करने की नीड नहीं है। लेकिन आपके पास यदि कोई एक्सटर्नल फेलोशिप नहीं है तो इंस्टीट्यूट अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराएगा, आपको वो एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आपका एक टेस्ट हो गया या होगा या इंटरव्यू होगा या प्रेजेंटेशन होगा, वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपके जो मार्क्स हैं उनको मतलब उसको एग्जामाइन किया जाएगा, उसको टोटल उसका देखा जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट टेस्ट होगा वो कोई भी उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है। इस तरीके से आपका रिजल्ट जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा और उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है, मतलब आपका जो एडमिशन है आपको सिलेक्ट किया जाएगा, आपका एडमिशन किया जाएगा। ठीक है। आपको फॉर्म कैसे बनना है? तो यहाँ पे लिंक दी हुई है, जैसे आप लिंक को क्लिक करेंगे तो लिंक को क्लिक करने के बाद आपका ये जो फॉर्म है गूगल फॉर्म वो आपका ओपन हो जाएगा, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था। तो आपको अपना गूगल फॉर्म इस तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन आपकी मांगी गई है वो फिल कर देनी है और इस तरीके से आपका फॉर्म भर जाएगा। ठीक है। ये होने के बाद हम अगेन उसी पेज पे जाते हैं। ओके, तो आपको अपना फॉर्म फिल कर देना है। अब यहाँ पे आपको जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपकी फीस जो आपको पे करनी है उसका यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। आईसीआईसीआई बैंक में आपको डायरेक्टर एनआईटी दिल्ली और ऐसे ऐसे करके ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी लिखी हुई है। यदि आप यूआर, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 1000 रुपये देना है। इसके बाद यदि आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपीज देना है। और यदि आप फॉरेन नेशनल से हैं तो यूएसडी आपको 50 देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपका फॉर्म फिल कर देना है। आप यदि पार्ट टाइम में करना चाहते हैं तो आपको एनओसी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं जो आप पढ़ लेंगे। रिजर्वेशन आपको ऑलरेडी जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। टीचिंग असिस्टेंटशिप आपको करनी पड़ेगी, मतलब जो भी कुछ ड्यूटीज होती हैं जैसे एक्सपेरिमेंट्स करवाना, एग्जाम ड्यूटी और जो भी आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से ड्यूटीज मिलती हैं तो आपको वो करनी पड़ेगी, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, मतलब जो आपके फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है वो 8 दिसंबर है, तो 8 दिसंबर के पहले आपको अपना फॉर्म फिल कर लेना है। इसके बाद आपको 12 दिसंबर के पहले जो भी लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं बाय द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट एचओडी के थ्रू यदि कोई मतलब आपको यदि सिलेक्ट किया जाएगा तो आपको इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट पे वो देखने मिल जाएगा कि मतलब आपका ऑफलाइन इंटरव्यू मोड में या जो रिटन टेस्ट होगा उसके लिए आप सिलेक्ट हो या नहीं हो, वो 12 दिसंबर को पता चल जाएगा।
इसके बाद 23 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा, जो रिटन एग्जाम है या इंटरव्यू जो भी है वो होगा। इसके बाद हाँ, 23 दिसंबर को आपका एग्जाम भी होगा, सेम डे आपका इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, जो भी होगा। इसके बाद आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो हैं उनकी लिस्ट 24 दिसंबर को आपको देखने मिल जाएगी। इसके बाद 26 दिसंबर को आपकी फीस सबमिट हो जाएगी। 26 से 31 दिसंबर तक आपको फीस फिल कर देनी है। और इसके बाद 8 जनवरी से आपका जो फिजिकल आपके जो रिपोर्टिंग है इंस्टीट्यूट में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होगा। और इसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे यदि आपको कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पे ईमेल आईडी दी हुई है और साथ ही साथ कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, तो आप रीच कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर, मतलब जो भी सिलेक्टेड प्रोग्राम है और ये सारी चीजें, यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया है जो आपके गूगल फॉर्म है वहां पे लगेगा, तो आप उसको फिल कर देंगे। सो यस, दिस इज द कंप्लीट वीडियो फ्रॉम माय साइड। यदि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन और चाहिए है, कहीं कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ।